हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। कहते हैं माँ और बीवी में तालमेल बनाने की पूरी जिम्मेदारी एक बेटे और पति की होती है, लेकिन ये कला आना हर किसी के बस की बात नहीं होती। चलिए सुनते हैं ये कहानी। अरे बेटा, क्या बताऊं, कल सारा दिन भूखी थी, लेकिन बहू ने झूठे मुंह ये नहीं पूछा कि माँ जी कुछ खा लीजिए। अरे मतलब खुद को भूख नहीं लगी तो क्या कोई भी खाना नहीं खाएगा। अरे नहीं नहीं माँ, कैसी बात कर रही हो, 2 रोटियां सेकने में कितना वक्त लगता है। जया तुम्हें अच्छे से खाना खिला सकती थी। हाँ बेटा, लेकिन मुझ गरीब को कौन पूछे, तुझे बड़ा करने में पूरी जिंदगी खर्च कर दी। सोचा था तू बड़ा आदमी बन जाएगा तो आराम करूंगी, लेकिन क्या पता था कि तेरी कमाई में मेरा नहीं किसी और का हक है। नहीं नहीं माँ, कैसी बात कर रही हो, मैं जया से बात करूंगा। और रही बात कमाई की, तू तो बस आदेश दिया कर, क्या चाहिए। मयंक की माँ आए दिन मयंक से उसकी बीवी के बारे में सच झूठ बात किया करती थी। एक दिन मयंक का गुस्सा फूट पड़ता है। जया, अरे ओ जया, बाहर आओ। ये क्या लगा रखा है, मेरी माँ इस घर की महारानी है, नौकर जैसी हालत कर दिया है तूने उनकी। जया चुपचाप कमरे से बाहर आती है और मयंक से माफ़ी मांगती है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगी। माँ को किसी भी हालत में 3 समय का खाना पूछूंगी। माँ जया का बिल्ली जैसा व्यवहार देखकर खुश हो जाती है। हाँ, अब आई ना चूहिया पहाड़ के नीचे। अरे सुने जा, गरम पानी करके लेकर आ, गरारा करना है। जया को सास पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन मयंक के सामने वो सास से पंगा नहीं लेना चाहती थी। एक दिन, मयंक, मैं आपके लिए खाना ले आती हूँ। ये बोलकर वो जैसे ही खड़ी होती है, धड़ाम से गिर जाती है। अरे जया, क्या हुआ, बैठो यहाँ पर, कहीं नहीं जाना तुम्हें। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है। नहीं गई तो मम्मी जी के नहाने के लिए पानी कौन भरेगा। अरे मम्मी खुद भर लेंगी, अभी इतनी बुढ़िया भी नहीं है। अरे नहीं नहीं, फिर वो आपको कहेंगी और आप मुझ पर बिना बात के गुस्सा करेंगे। आह! वो फिर उठने का नाटक करती है और चक्कर खाकर गिरने लगती है। हाय रे दया, मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा, मैं गिर रही हूँ। मयंक आकर जया को थाम लेता है, उसे बिठाता है और कहता है, वैसे जया, कल तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी ना। अरे कहाँ ठीक थी, बस मम्मी जी को खाना दे रही थी कि पूरी दाल मेरे ऊपर गिर गई और मैं दाल के ऊपर चक्कर आ गया था। मयंक को चिंता हो जाती है। वो सोचता है कि कहीं वो जया पर ज़्यादा जुल्म तो नहीं कर रहा है। वो जया से कहता है, जया तुम आराम कर लो, मैं खाना बना देता हूँ। वो खाना बना रहा होता है कि माँ आ जाती है। अरे वाह बेटा, तू तो पूरा जोरू का गुलाम हो गया है। तेरे पिता तो कभी 1 गिलास पानी भी नहीं लेते थे, लेकिन तू तो पूरा बीवी भक्त निकला। नहीं नहीं माँ, मैं उसे कह देता हूँ कि वो खुद खाना बना ले। तेरी बात भी सही है, मैं उसे ही कहता हूँ कि खाना बनाए। बेटा बीवी के पास जाता है। अरे जया, तुम तो मोबाइल देख रही हो। अब हाँ, वो ना थोड़ा ठीक लग रहा था तो। अच्छा क्या बनाया है, ना कुकर की सीटी बज रही है ना तड़के की महक आ रही है। क्या बना रहे हो वैसे। अरे यार, कैसी बात कर रही हो, मैंने कभी खाना नहीं बनाया, और लगता है अब तुम ठीक फील कर रही हो तो जाकर बना लो ना। यही तो बात मुझे समझ में नहीं आती मयंक, मेरी तबीयत खराब है। अगर मैं सारा दिन सबको उनकी जगह पर खाना पानी दे सकती हूँ, तो क्या एक दिन मेरे लिए कोई कुछ नहीं करेगा। बुरा मत मानना, तुम्हारी माँ दिखने में और चलने में हट्टी कट्टी है, तो क्या वो एक समय का खाना नहीं बना सकती। अरे खिचड़ी ही बना दे, मैं बहू हूँ, नौकरानी नहीं। मयंक को अब जया की बात भी ठीक लगती है।
अब देखो, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक काम करो, मेरी टिकट बना दो, मैं मायके जा रही हूँ। जिस घर में मुझे कोई समझने वाला नहीं है, वहाँ रहकर मैं क्या करूँगी? अरे टिकट क्यों, मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर देता हूँ। तुम बताओ क्या खाओगी? अब जया मुस्कुरा देती है। खाना होटल से आता है। मयंक टेबल पर लगाता है और सभी खाना खाने बैठते हैं। ओहो, ये बाहर का तेल मसाला मुझसे नहीं खाया जाता। न बनाया जाता है न खाया जाता है। आप भी अजीब हैं माँ जी। अरे बस बस, ज्यादा ना बोल। और हाँ, ये बाजार की रोटी मुझसे नहीं चबाई जा रही है। मयंक, मैं तो खाना नहीं खाऊंगी। जया, बाकी सारा इंतज़ाम तो मैंने कर दिया है। तुम बस माँ के लिए 2 गरम रोटी सेक दो ना। जया बेचारी क्या करती, किचन में जाना लिखा ही था तो जाना पड़ा। और वहीं सास तो सास निकली। ऐसे कैसे भला बहू का आराम बर्दाश्त हो जाता उसे? तो हर घर की यही कहानी है। बेचारा पति बीवी और माँ के बीच तालमेल बनाने में लगा रहता है। सास का सासपना हमेशा बरकरार रहता है। और रही बात बहू की, तो उसके लिए तो हर दिन सास का ही होता है।